स्टूडेंट, ये जो आपके सामने दिए हैं फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, ये जो पैराग्राफ है अनसीन पैसेज, इससे आपको रीड करके समझ करके और ये जो क्वेश्चंस दिए हुए एक क्रम से इनको सबको आंसर देना है। अपन फर्स्ट, एकदा एकः काका पिपासिता अवद। एक बार एक कौवा प्यास से व्याकुल था। जलस्य पाना यत्र द्रव्यति, ये जल के लिए, जल पीने के लिए इधर उधर भटक रहा था परंतु कहीं पर जल नहीं मिला। एकस्मिन् उद्याने अवति, ये कहीं एक बगीचे में गया, बाग में गया। तत्र एव घटासीत, वहाँ पर एक घड़ा रखा था। घड़े में थोड़ा सा स्वल्प, जरा सा, थोड़ा सा जल था। अब जल पाने में असमर्थ हो रहा था कौवा, तो क्या किया, किसी उपाय सूझा। इसने एक उपाय का चिंतन किया। सपाषाण खंडानी, पाषाण अर्थात पत्थर, खंड अर्थात टुकड़े, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े लेकर के घटे अक्षपत, घड़ा के अंदर जाकर के डालने लगा। एवं जलम घटस्य कंठे, यस, एवं जलम घटस्य कंठे अगक्षत काकः जलम पीत्वा, और जल में धीरे धीरे वह कंकड़ डालने लगा, वो पत्थर के खंड, और धीरे धीरे वो जो जल था वो ऊपर आ गया। इस प्रकार से कौवा जल पी करके और बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने अवध स्वाग्रह अक्षत, अपने घोंसले में वापस चला गया। इसीलिए ये, इससे हमें क्या सीख मिलती है, क्या सही कहा जाता है, सत्यम उत्तम, क्या सही वाणी है कि श्रम एव जायते, यदि हम मेहनत करेंगे तो कोई भी चीज पा सकते हैं, कोई वस्तु पा सकते हैं। क्वेश्चन पर चलते अपन। एक पद में उत्तर देना है, वन वर्ड्स में। कहा पिपासिता अभवत, ये नीचे 4 ब्रैकेट दिए हैं, इसमें से कौन सबसे प्यासा है? तो प्यासा कौन है? घड़ा तो प्यासा होगा नहीं, मनुष्य प्यासा भी नहीं, बिड़ाल की भी कथा नहीं। इसमें कौवा, काकः पिपासितः। सेकेंड, सपाषाण खंडानी कुत्र अक्षिपत, इसमें से पत्थर किस में डाला गया? घड़े में डाला गया, घटे। थर्ड, पूर्ण वाक्य, ये जो दिए गए इनमें से पूर्ण वाक्य लिखना, पूर्ण रूप से क्वेश्चन का आंसर देना है। जल पाने असमर्थ काका किम करो, पानी पीने में असमर्थ था तो कौवे ने क्या किया? तो कौवे ने जा करके और पाषाण खंडानी घटे अक्षित, जा करके पत्थर के टुकड़े ला करके और उस घड़े में डाल दिया। काका किमर्थम यत्र तत्रवत, काका कहाँ कहाँ घूमा? यत्र तत्र, जल पीने के लिए घूमा, परंतु उसे जल कहीं भी दिखाई नहीं दिया। गा, यथा निर्देशम उत्तरतम, इनका निर्देश देकर के उत्तर। सा पाषाण खंडानी घटे अक्षिपत अत्र सा इति सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम। सा पाषाण खंड, ये जो सा प्रयोग किया गया है कि पत्थर लाकर, वह पत्थर ला करके घड़े में छोड़ दिया, तो सा वह किसके लिए प्रयोग किया गया है? किसके लिए? तो सा का मीन्स वह तो पत्थर के लिए होगा नहीं, घड़े के लिए होगा नहीं, कौवे के लिए, कि कौवे ने पत्थर के टुकड़ों को ला करके घड़े में छोड़ दिया। देन नीरम अस्य किम पर्याय पदम गद्यांश से प्रयुक्तम, ये जो नीर है, नीर का पर्यायवाची जो शब्द है वह इस गद्य में जो ये दिया गया है, संसीन पैसेज में, इस पैराग्राफ में कहाँ पर प्रयोग किया गया है और नीर की जगह क्या प्रयोग किया गया? तो ये जल, नीर का पर्यायवाची जल, जल जलम प्रयोगम, ठीक है, गुड। पैसेज 2, एका श्रमिकासित, एक श्रमिक मजदूर था। प्रतिदिन वह लकड़ी का छेदन करता था, अपना जीवन का निर्वाहन करता था। एक दिन वह नदी के किनारे गया और वृक्ष की जो शाखा थी उनको तोड़ने लगा, काटने लगा, और सहसा तस्य परश नद्य, जो उसकी कुदाली थी वह नदी में गिर गई। जोर जोर से रोने लगा और उसके रोने को सुन करके भगवान प्रकट हुए और क्रंदन का, रोने का कारण पूछा। यदा श्रमिका कारणम अवगत तथा ईश्वरः नदी जलात्, वह जो श्रमिक था वह कारण बताया कि ईश्वर नदी जल स्वर्णमय परशु सब में है। स अयम नमम इति अगतयत, इसमें मुझ में नहीं, पुनः ईश्वर यदा रजतमयम परशुमय अक्षत सतमापि न स्वीकरोति, यदि ईश्वर मुझे पुनः चांदी का जो परशु है, जो कुल्हाड़ी है, वो प्रदान करता तो मैं स्वीकार न करूंगा। पुनः लौहमयम परशु स्वीकृत, माना पुनः लौह, लोहे का मुझे परशु चाहिए, वो स्वीकृत किया। तत्सत्यवादित्या प्रसन्न ईश्वर तस्मै त्रय परशुवासी, भगवान प्रसन्न होकर के उसके सदैव के लिए उसे तीन कुल्हाड़ी दे दी, जिसे लकड़ी काटते। अपन आंसर्स पे चलते हैं। एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना। परशु कुत्र पतिता, जो कुल्हाड़ी थी वह कहाँ पर गिरी? तो नद्यां, नदी में गिरी। ईश्वर प्रथम कीर्तिसम परशुमान्यत, ईश्वर पहले, सबसे पहले कौन सी कुल्हाड़ी लेकर के आए? तो पुनः नदी जलात यदा श्रमिका स्वर्णमयम परशुम आनीय, आयाम न कथितम ईश्वर यदा रजतमयम परशुम, प्रथम स्वर्णमय
ईश्वर सबसे पहले स्वर्णमय लेकर के आए। देन थर्ड पर चलते हैं, पूर्ण वाक्य पूर्ण रूप से उत्तर देना। श्रमिक स्वजीवनम कथम, अपना जीवन कैसे निर्वाहन करता था, तो लकड़ी क्षेदनम काश क्षेदनम करके। अंते ईश्वर किम अकरोत, अंते ईश्वर किम अकरोत, अंतिम में ईश्वर ने क्या किया, अंतिम में ईश्वर ने आकर के उससे वही लौह जो लोहे का थे, लोहे की कुल्हाड़ी पूरे प्रदान की। गा पर चलेंगे, यथा निर्देशम उत्तरम, जो निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। सा उच्च क्रंदम अकरोत, अत्र सा सर्वनाम, यहाँ पे वह रोने लगा तो उसके लिए वह का प्रयोग किया। वह जो सर्वनाम है किसके लिए प्रयोग किया गया, तो श्रमिक, श्रमिक जो था वो रोने लगा। लौहमयम परसुम अनियो विशेष पदम किम, जो लोहमयम जो था वह किसके लिए प्रयोग किया गया, लौहमय के लिए, लोहे के लिए। उसकी विशेषता क्या थी, क्योंकि वो लोहे का बना हुआ था। अस्य गद्यांश कृते समुचित शीर्षकम लिखा, इसका क्या शीर्षक होना चाहिए, इसका शीर्षक होना चाहिए कि सत्यवादिता, सत्यवादिता, सत्यवादिता कह सकते हैं, या चलेंगे थर्ड पैराग्राफ पर। एकस्मिन कूपे, एक कूप में गंगादत्त नामक एक मंडूक, मंडूक अर्थात मेढक रहता था। एक दिन मेढक के साथ उनका, सबके साथ उसका विवाद हो गया, युद्ध हो गया। सप्रतिशोधम, उसने बदला लेने की इच्छा जाहिर की। एक दिन वह कुएं से बाहर आया और भयंकर काले सांप को देख करके उसे कुएं में निमंत्रित किया। वह जो सर्प था, काला सर्प, वह कुएं में पहुंचा और गंगादत्त के आदेश से वह शत्रुओं को उसके खाने लगा। यदा तस् सर्वे शत्रु, जब धीरे धीरे जब सारे शत्रु नष्ट हो गए, अब गंगादत्त बाहर निकलने को कहने लगा। सर्प बोला, इदानीम अहम न गच्छामि, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा। ततः सपरिवारम गंगदत्तम अपि अभक्षयत, धीरे धीरे उसने सारे गंगादत्त का जो परिवार था उसको भक्षण कर लिया। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है क्रोधः स्वस्यैव नाशकः, क्रोध जो होता है स्वयं का नाशक होता है, क्रोध नहीं करना चाहिए। चैप्टर क्वेश्चंस पर चलते हैं। एक पर मंडूक कहाँ रहता था, मंडूक कुएं में रहता था, कूपे। सर्प कैसा था, सर्प काला था। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। अंते सर्पम किम अकरोत्, अंतिम सर्प गया क्या किया, सर्प ने गंगादत्त के आदेश से जो सभी शत्रु थे उनको खा लिया। इसके बाद गंगादत्त का जो परिवार भी था, गंगादत्त का सब परिवार अभिवक्षत, उनको भी खा लिया। गंगादत्त कम कूपे निमंत्रितवान, किसको कुएं में निमंत्रित किया, तो गंगादत्त ने कृष्ण सर्प को निमंत्रित किया। नेक्स्ट गा पर चलते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश देकर उत्तर देना। मित्राणि अस्य किम विपर्यम पदम गद्यांश से प्रयुक्तम, मित्र के जो विपर्य होगा उसको क्या प्रयोग किया गया, तो शत्रवः, अक्षत इत्यत्र का धातु अस्ति, इक्ष धातु अस्ति, एक्ष धातु अस्ति। इसमें गद्यांश से समुचित शीर्षक, शीर्षकः क्रोधः स्वस्यैव नाशकः, क्रोध से सब नष्ट हो गया। इससे टाइटल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, शीर्षक के रूप में। ओके स्टूडेंट्स।